वीडियो कर वीडियो कर वीडियो कर हाँ वीडियो कर वीडियो कर वीडियो कर वीडियो करो मारबे ना আমাকে মারো मारो ना মারবে মারো 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 না আমাকে লাগছে মারো 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 না আমাকে মারো মারো छोड़ी छोड़ी মারো আমার সারা শরীর খারাপ হয়ে ভিডিও করো বেঈমান কথা আপনি ঠিক করে বলুন আজ পর্যন্ত দিয়েছেন মারা ঠিক মতো শরীর খারাপ আছে আমার বলে দিচ্ছি এখনো বাইরের লোক ডাকিনি আমার ঘরের লোক আসবে পরিষ্কার चलिए ना पापा আপনারা যেন বাপ বেটা করছেন না আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে চলে आसनसोल का कुमारपुर स्थित सवेरा वृद्धाश्रम, जहां अपने ही बच्चों द्वारा ठुकराए वृद्धों का गुजर बसर हो रहा है। अपने परिवार से अलग नए परिवार में ये वृद्ध अपने जीवन की आखिरी पड़ाव को शांति से गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से वृद्धाश्रम के लोगों को मकान खाली करने के लिए मकान मालिक गौतम सिन्हा दबाव बना रहे हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम पर मकान का भाड़ा नहीं देने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर वृद्धाश्रम पक्ष के लोगों ने खंडन किया है। बीती रात मकान मालिक गौतम सिन्हा अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वृद्धाश्रम में घुसते हैं और वहां के लोगों के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी तस्वीरें आश्रम में लगी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वायरल हुई। क्या है ये पूरा माजरा, सुने। 12 तारीख को एक घटना घटी थी। पीसीएल के कुछ स्टाफ आए हुए थे, उनके घर में कोई अच्छा फंक्शन था तो सब वृद्ध लोगों को खिलाने के लिए आए हुए थे। खाना यहीं बना था, वो लोग खिला रहे थे और खिलाते खिलाते एक बूढ़ी हमारे यहाँ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेंटली, डॉक्टर से दिखाते हैं। वो चिल्लाती है तो मकान मालिक एक दो आदमी और थे जो ज़बरदस्ती घर में घुस रहे हैं, हमारे घर में कौन चिल्ला रहा है। हम बोले देखिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए वो चिल्लाती है खिलाते समय, हम लोग खिला देते हैं फिर भी, तो नहीं हम ज़बरदस्ती घुसेंगे। इसमें उनको थोड़ा सा हमने पूछ किया, उनको ईगो पर चोट लगा। उसके बाद वो पुलिस में इन्फॉर्मेशन दिए कि हमको रेंट नहीं मिलता है। तो हम लोग बोले ठीक है, इसका तो 26 तारीख को हम लोग चूँकि रेंट देते हैं, 26 को फैसला होगा, तो 26 को जैसे रेंट लेना है हम बोले आप लिखित दीजिए, क्योंकि आप थाना में एक क्या किए हैं, एक लिखित रिपोर्ट दिए कि रेंट हमको नहीं मिलता है। तो इसी में वो उग्र हो गए, अपनी बीवी बच्चे कुछ आदमी उनका केयर टेकर सब मिल के घर आश्रम में घुस के मारपीट किया। मारने के क्रम में एक रड से हमारे हाथ में हिट किया, जो अभी तक बैंडेज है। इंजरी रिपोर्ट भी है हमारे पास सदर अस्पताल का। फिर पुलिस आई, पुलिस उन लोग को पकड़ करके ले गई थाना में। फिर कंप्रोमाइजिंग जैसा हो गया, फिर वो लोग वहाँ से भेज दिए सबको। तो गौतम सिन्हा जो है वो मकान मालिक हमारे का मेन पर्पस है बोलना कि नहीं खाली करो, यहाँ वोल्टेज हम नहीं चलने देंगे। यहाँ पर जो है वो कुछ बिजनेस करेंगे, क्या उद्देश्य है बिजनेस करने का पता नहीं, लेकिन वो चाहते नहीं हम यहाँ वृद्धाश्रम नहीं चलने देंगे। इसके बाद पापा को पूरा धक्का दिए, मारे। इसके बाद जो है हमको भी धक्का दिए। हम लोग शांत थे, वीडियो बना रहे थे, हमको पता है कि गलत चीज़ कर रहे हैं और इसका होना चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो उसके बाद फिर अपना बेटी और यह है पत्नी को बुलाए फ़ोन करके, देखो हमको मार रहा है, झूठ मूठ का हमको बहुत मार रहा है, जल्दी आओ तुम लोग। तो सामने में सब कोई था, वैसा कुछ नहीं था। तो ये जो है उधर से वो लोग आई और एकदम ना कुछ ना पूछी ना जो नहीं आता, कालर पकड़िए तड़ा पिताजी को, हमको सब जो स्टाफ है उसको पड़ देने लगी। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, जो ये काम किया उसको सज़ा मिले। आपका नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं ट्रस्ट का मेंबर भी हूँ और आश्रम में जो भी है उनका सेवा करता हूँ, देखता हूँ। शराब पी करके पहले भी वो पूरा हंगामा करते थे, पूरा ये कर दें, खाली कर दो, ये कर दो, ऐसा पहले भी होता था ना। हम लोग वैसे टीवी देख रहे थे, सब कोई मिल के टीवी देखते हैं सबको। तो पता नहीं क्या हुआ, वही पैसा वैसा मांगने के लिए आए होंगे। तो बोले कि जब हमारा विश्वास नहीं है पैसा का तो हम कोर्ट में पैसा देंगे, ये बोले। तो कौन लोग था जो आप लोग को ये मकान मालिक। तो ये क्या माना हमें क्या पता इन लोग को क्या हुआ, कौन भड़काया, क्या हुआ क्या पता, ये समझ में नहीं आया। एक यहाँ पर महिला थी, वो ज़बरदस्ती उनका बेटा आकर के बोलता है कि मेरा माँ को क्यों नहीं रखोगे, उसके माँ को क्यों नहीं रखेंगे। मकान मालिक आप मकान में रहते हैं, क्यों नहीं मेरा माँ को रखना चाहते हैं। वृद्धाश्रम में जो रखे वो लोग ना चाहेंगे, आप कौन होते हैं मकान मालिक? आप तो देखते नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। आप मकान मालिक पैसा लेते हैं, हम भाड़ा देते हैं, भाड़ा में रहते हैं, इसमें आपको क्या मतलब है? हम किसको रखें नहीं रखें, ज़बरदस्ती रखना चाहते थे। वो लोग जाके पता नहीं वो लोग कुछ क्या किया, इसके माथा में क्या गोड़ा में। वो लोग तो उसकी वाइफ आई थी, उसकी बेटी आई थी, और 2-3 लड़का आया था, वो लोग को ले करके, सबको लेके। अब पता नहीं क्या करता है। ये तो पेशेंट आदमी है, ये तो उनका एक किडनी का प्रॉब्लम है, उनका शुगर पूरा है, ये तो थर कंपनी लगे, ये सब तो ये नहीं कर सकते है ना।
तो मेरा जो है यहाँ आश्रम में जो लोग रहते हैं वो लोग जाके बचाने के लिए गई है। देखिए उनको बुलाइए, वो बोलेगी कि मेरे भैया को मत मारिए, बाबा को, मेरा बाबा भी कमज़ोर है। शांति से आश्रम में जो भी काम कीजिए शांतिपूर्वक कीजिए, जो भी बोलना है शांति से बोलिए। कहने का मतलब ये है, जो भी आपको बोलना है शांति से बैठ करके आराम से बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार पीट करके आश्रम में सबको विधा लोग वो लोग किसी का हार्ट अटैक हो जाता देख करके, तब क्या होता, किसे जवाब देते। आपका नाम? मेरा नाम शिवानी देवी। शिवानी देवी। हो रहा था तो हम तो गए थे बाहर में पिताजी को संभालने के लिए, और हम खड़े हो गए बीच में, और वो कूदा के अपने आप खेल रहे थे, मार रहे थे, कॉलर पकड़ रहे थे। फिर भी हम बोले कि आप ऐसा मत करिए, आप मारिए मत, उम्रदार है, लेकिन हम बोले। इसके बाद में फिर वहाँ पे तो खड़े हो गए, फिर पिताजी को भीतर करने के लिए कोशिश कर रहे, वो लोग और उछल के आ रहे मारने के लिए। हम शुरू से अंत तक बाहर ही थे बचाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर भैया खड़े थे, सुधीर भैया, उसकी लड़की आके उसको ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ रही है, मार रही है, एकदम चिल्ला रही है, एकदम कुर्दाली गुप्ता एकदम दे रहा है। लेकिन बाहर का आदमी लोग भी एकदम जमा हो गया था उसको मारने के लिए, भैया को और पापा को लेके। उन लोगों को भी हम बहुत संभाले, उनको समझाएं। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं यहाँ का सेवा कैसा मिलता है? हाँ, सेवा तो हम लोग को कोई कमी नहीं है, खाने पीने ठीक टाइम पर देता है और दवाई दारू भी देता है। अच्छा, जिस तरह से ये घटना घटा तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना से महसूस कर नहीं, वहाँ से हम बहुत अच्छे देख रहे हैं। जो लोगों ने करके गया घटना को, उसको किस तरह से दहशत में है आप? ऐसे तो देख रहे हैं कि उन लोग बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। लेकिन ये तो गलत उन लोग का नहीं, उन लोग का ही है। उन लोग को ये तो बहुत दिन से लग रहा है, इनको पीछे में हर एक संडे को ही करता हो। ये कौन लोग हैं जो आके झमेला बार बार करते जा रहे हैं? यहाँ का वो बोलता है कि यहाँ पे मेरा घर है, हम यहाँ पे मेरे मालिक है, ऐसे बोल रहे हैं। आपका नाम? फिल्मिया सुरेन। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध खान श्रमिक कांग्रेस के द्वारा गुरुवार को धेमोमेन कोलियरी इंक्लाइन परिसर में CMPDIL के 10% शेयर बेचने के विरोध में और राष्ट्रीय कोल वेतन समझौता 11 अविलंब लागू करने की मांग पर एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें BMS के JCC कॉर्पोरेट के सदस्य व पश्चिम बंगाल प्रदेश BMS के कार्यकारी अध्यक्ष जयनाथ चौबे, एरिया सचिव दयाचंद नोनिया, एरिया JCC सदस्य महेंद्र गुप्ता, त्रिवेणी साव, भीम प्रसाद नोनिया, दिनेश नोनिया, दशरथ महतो, मनोज प्रसाद, मुद्रिका सिंह, पवित्रो बावरी, राजू नोनिया आदि सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर JCC कॉर्पोरेट सदस्य जयनाथ चौबे ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के द्वारा 2 मुद्दे को लेकर पूरे कोल इंडिया में 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक गेट मीटिंग के माध्यम से आंदोलन करने के बाद 8 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सोदपुर एरिया महाप्रबंधक के माध्यम से कोल मंत्री प्रहलाद जोशी को एक ज्ञापन भेजा गया। ये ज्ञापन GM के अनुपस्थिति में कार्मिक प्रबंधन A दास गुप्ता को दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह पत्र जहां प्रेषित किया गया है यथास्थान तक पहुंचा दी जाएगी। बंग आवाज के लिए राहुल सिंह की रिपोर्ट। कोल इंडिया के किसी भी कर्मचारी का हम वीडियो जो है रोक नहीं सकते हैं, फ्रीज नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी यूनियनें हाथ पर हाथ रख करके बैठी थी कि मोदी की सरकार है, कटौती करेगी। मित्रों, हम किसी सरकार की वकालत करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। सरकार चाहे जिसकी भी नहीं हो, उसके अच्छे कामों की सराहना और खराब कामों की आलोचना करने का अधिकार भारतीय मजदूर संघ को हो, तो किसी का भी सरकार। पूर्व में ही राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 का गठन हो गया। आज तक इतिहास में आपने सुना है क्या कि अवधि समाप्त हो रही है, और उस 30 जून के पहले ही अब तक का इतिहास देख लो। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है कि 30 जून 2021 के पहले ही JBC का 11 का गठन हो जाता है, और यह भारतीय मजदूर संघ की देन थी। सारे लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए थे। कोलियरी राजमहल, जिसमें प्रत्येक दिन 65 से 70 हजार टन रेजिंग होता था, और आज यहाँ 15,000 टन 16,000 टन प्रोडक्शन आ गया राजमहल का। उसका एक कारण है कि वहाँ जो भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, कंपनी नहीं कर पा रही है, जिसके चलते माइंस आगे नहीं बढ़ पा रहा। साथ ही जो हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ECL के द्वारा सभी कोलियरियों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसके तहत धेमोमेन कोलियरी में JCC कॉर्पोरेट सदस्य अनिल सिंह के प्रयास से धेमोमेन डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कोलियरी श्रमिकों और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाना शुरू किया गया। धेमोमेन कोलियरी में हम लोगों को सोमवार को PMIC मीटिंग बुलाए थे सोदपुर एरिया में JCC मेंबर लोगों को। तो वहाँ पर हमने अपना बात रखा, जो परवलिया हो गया है, चीना कोरी हो गया है, मिठानी में हो गया है, धेमोमेन डिस्पेंसरी में भी होना चाहिए। तो इस बात को PMIC साहब ने माना, और उन्होंने आज फ्राइडे से यहाँ पर वैक्सीन देने का काम
चालू है। बहुत सा लोग बाकी है, अभी तक ले 70-80 लोग ले चुके हैं वैक्सीन, और चूंकि आज से डबल डोज भी दिया जा रहा है, इसलिए कल से और भी भीड़ बढ़ने की, लोगों को लेने की वैक्सीन। कितने दिनों का यह कैंप है? ये कंटिन्यू चलेगा, जब तक भीड़ रहेगा, जब तक लोग लेंगे तब तक चलेगा। तो ये केवल ECL के लिए है कि सभी लोग? ना, ECL और उनका डायरेक्ट डिपेंडेंट। आपका नाम? अनिल सिंह, एरिया सेक्रेटरी AITUC JCC मेंबर।